अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जी मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। किस तरह आप इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर को तैयार करें और किस तरह आप इसके पेपर को सोल्व करें। पेपर सोल्विंग टेक्निक भी बताऊँगा जिस तरह के आपका पेपर प्रोमिनेंट बन सके और आप हाईएस्ट मार्क्स obtain कर सकें। ठीक है, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की जो तैयारी से पहले आपने इसका सिलेबस डाउनलोड करना है। एफपीएससी की वेबसाइट से कोई भी बुक आपने तैयार करनी, सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें देखना है जी क्या आउटलाइंस हैं, क्या उसमें वो टॉपिक्स बने हुए हैं। उन तमाम टॉपिक्स पे आपने ना नोट्स बनाने हैं। नोट्स इस तरह बनाने हैं जी, तमाम टॉपिक्स पे टू दी पॉइंट जो है मटेरियल इकट्ठा करना है। मटेरियल इकट्ठा करने के लिए मैं आपको बुक्स बताता हूँ। एक आपने ये बुक ले लेनी है प्रकाश चंद्र की इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है, ये एक अच्छी बुक है। उसके बाद ये एक एडिशनल बुक ले लेनी है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, एंडी हेवर्ड की। इन दो बुक से आपको मटेरियल मिल जाएगा। तीसरा सोर्स आपने इंटरनेट यूज़ करना है। इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करना है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ उस पर नॉलेज मिलेगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लेना है। ठीक है, सुन सारा लेना है यूट्यूब का जो भी लेक्चर होगा, लेकिन लिखना टू दी पॉइंट है। उसके बाद जी अब आपने ये देखना है कि आपने इस तरह करके सारे नोट्स बनाने हैं टू दी पॉइंट। इससे ये होगा कि आपकी बुक तैयार हो जाएगी, मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और आपका टू दी पॉइंट पेपर तैयार हो जाएगा और आपकी बुनियाद बन जाएगी, बेस बन जाएगी पेपर की। अब बेस पे कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे जी आपका पेपर प्रोमिनेंट हो, क्योंकि जब भी आपने पेपर में जाना है आपने तो लिख के एग्जामिनर को बताना है कि मुझे इतना आता है। आप उसको वैसे थोड़ी बता सकते हैं, तो लिखेंगे वो चीज़ें जिससे आपका पेपर नुमाया हो, एग्जामिनर को पता चले कि यार वाकई इसको आता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने चाह रहा हूँ। इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपका एग्जामिनर समझेगा कि इसकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। सबसे पहले जी आपने इस तरह करना है, यूज़ जारगोन्स। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के जारगोन को यूज़ करना है। वो कौन से हैं जी? लाइक सिक्योरिटी डिलेमा को यूज़ करना है। सिक्योरिटी डिलेमा की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट से मिल जाएगी। उसके बाद जी अनार्किक सिचुएशन को यूज़ करना है। अनार्की के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह की आपने की पॉइंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, जार्गन यूज़ करने हैं हर जगह पे। किसी भी सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए आपने इन वर्ड का यूज़ करना है कि दुनिया में सिक्योरिटी डिलेमा है। ठीक है, मैं बताता हूँ सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है। सिक्योरिटी डिलेमा में ये होता है कि हर मुल्क ने अपनी अपनी जो है वो बचाव के लिए, ठीक है, दूसरे मुल्क से अपने आप को बचाव करने के लिए अपनी आर्म्स को बना रहा होता है। ठीक है, और दूसरा मुल्क उससे डरने के लिए उससे डर रहा होता है कि यार ये अपनी आर्म्स को क्यों बना रहा है। वो समझता है शायद इसने मुझ पे हमला करना है, तो वो भी अपनी आर्म्स को डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो दोनों मुल्क एक दूसरे को देख के ही अपनी आर्म्स और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसको सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। ठीक है, अनार्किक सिचुएशन के जिस तरह दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट कोई नहीं है, हर मुल्क ने अपने बचाव खुद करना है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इन दोनों की आप लोगों को नेट से मिल जाएगी। ठीक है, आपने उसको देख लेना है, वैसे भी इन टर्म्स को समझना है। उसके अलावा जी आपने थ्योरीज़ का यूज़ करना है। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज़ का रियलिज़म का टच देना, नियो रियलिज़म का टच देना है। ठीक है, और ऑथर को यूज़ करना है हंस जे मर्गेंथो को, और उसके अलावा एक और फेमस ऑथर है उसको भी यूज़ करना है। इन ऑथर्स का नाम जब आप बुक पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की तो उसमें अक्सर आएगा हाँ जे मुर्गेंथो ने ये कहा। ठीक है, तो इनको आपने अपनी लिखाई में भी कोट करना है जब आप पेपर कर रहे होंगे। ठीक है, तब आपका पेपर प्रोमिनेंट होएगा। दूसरा जी, इन एवरी इंट्रोडक्शन, जब भी आप किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें एटलीस्ट 2 बुक्स शुड कोट करनी है आपने। ठीक है, कोई भी 2 बुक्स कोट करनी है, चाहे आप इसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स इसकी कर दें, इंटरनेशनल रिलेशंस की, या ग्लोबल पॉलिटिक्स। कोशिश करें कि वो बुक्स कोट करें जो कि एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं। वो 4-5 होंगी सिलेबस के नीचे, तो उनको लिख लें, उनके ऑथर्स का नाम लिखें। चाहे आप इन ऑथर्स की बात को लिखें लेकिन नाम उनका लिखें, क्योंकि तमाम ऑथर्स ने सेम बातें कही होती हैं। ठीक है, अपनी बुक्स में। तो उससे ये होगा कि एग्जामिनर जो है वो आपको आपके बारे में एक अच्छा व्यू बनाएगा कि इसने तमाम बुक्स को कम से कम एटलीस्ट एक रिव्यू दिया हुआ, पढ़ा हुआ है, यानी कि एक बुक्स को देखा ज़रूर हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा व्यू जाएगा आपका और आपके नंबरों में इजाफा हो जाएगा। तीसरी जो आपने बात करनी
इन एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट वन फ्लो चार्ट डायग्राम शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है। उसका दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका पेपर प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, दूसरा आपका जी जो क्वेश्चन है उसमें टाइम आपका बच जाता है। जब आप वो एक पूरे पेज पे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हो तो उसमें टाइम कम लगता है बनिस्बत उसके जो आप थ्योरी लिखते हो। ठीक है, टाइम कम लगता है और दूसरा आपके पेपर जो क्वेश्चन होता है उसमें एक दो नंबरों का इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बनाना है। तीसरी जी चीज़ चौथी चीज़ जो क्वेश्चन लेंथ जो है आपने अपने भी किसी भी क्वेश्चन की लेंथ 6 से 7 पेजेस पे पूरी करनी है। ठीक है, 6 से 7 से ज़्यादा पेजेस ना करें क्योंकि आपने 4 सवाल करने होते हैं। तो FPSC मैक्सिमम आपको 24 से 25 शीटें देती है, पेजेस देती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा लंबे क्वेश्चन करेंगे, कर सकते हैं तो करें, फिर उसमें ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा शीटें लेनी पड़ेंगी और आप ले लें। अदरवाइज़ मैं जो क्वेश्चन की लेंथ मेरे अकॉर्डिंग ठीक है वो 6 to 7 पेजेस हैं, इसमें भी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पेपर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें क्वेश्चन की, और क्वांटिटी अगर आप 7 से 8 पेजेस पे भी जा सकते हैं तो आप जाएँ। ठीक है, 8 से ज़्यादा भी जा सकते हैं तो मिनिमम आप 6 से 7 पेजेस, मैक्सिमम आप चाहें 10 पेजेस लिख लें। ठीक है, आपकी अपनी राइटिंग स्किल है, राइटिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, स्पीड जितनी अच्छी होगी आप उतना ज़्यादा लिख पाएंगे। पाँचवा जी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरी क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड। आपने हर सवाल का क्रिटिकल एनालिसिस देना है जिससे भी आपके नंबरों में इजाफा होगा। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है ताकि आपके इंटरनेशनल रिलेशन में नंबर ज़्यादा आएँ और आप लोग जो है वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में कामयाब हो सकें। तो एक मैंने वैसे वीडियो बनाई है इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर को अटैम्प्ट करने की टेक्निक भी, और अटैम्प्ट भी किया हुआ है जो मेरा वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट से चेक हुआ पेपर है। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख लें। ठीक है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है और पेपर को सोल्व करना है, किस तरह अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसमें मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं, तो आपने कमेंट्स भी अच्छे मिले, तो उसमें आपने लाजमी उसको देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है जी आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ट्यून रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।